द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एलेनोर एस्टेस द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है जो एक पॉलिश लड़की वांडा पेट्रोंस्की और उसके अभिमानी क्लासमेट्स मुख्य रूप से पैगी और मैडेलिन के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमेशा उसकी उपस्थिति और पोशाक के लिए उसे चढ़ाते थे। वांडा एक सौम्य लड़की थी, अपने परिवार के साथ अमेरिका आकर बस गई थी। उसके माता पिता ने उसे एक ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया जिसमें मुख्य रूप से अमेरिकी छात्र पढ़ते थे। उसके सहपाठी अक्सर उसके नाम का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह दूसरों से काफ़ी अलग था और उसके साथ अवमानना का व्यवहार करते थे। गरीब होने के कारण वांडा ने स्कूल में एक फीकी नीली पोशाक पहनी थी और हमेशा चुप रहती थी और अपने सहपाठियों द्वारा छेड़े जाने पर शायद ही कभी कुछ कहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह हमेशा स्कूल में अकेली ही रहती थी। वह बॉगिन्स हाइट्स से आई थी और उसके पैरों में आमतौर पर सूखी मिट्टी लगी रहती थी और इसलिए वह कक्षा के कोने में बैठ जाती थी। पैगी और मैडलिन अक्सर उसके लुक और ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया करते थे। सभी ताने मारने वाली टिप्पणियों से तंग आकर उसने एक बार दावा किया था कि उसके घर की अलमारी में 100 कपड़े और 60 जूते हैं, और तब पैगी और मैडी उसके दावे के बारे में और अधिक जिज्ञासु हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर उसकी अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं तो उन्होंने स्कूल में एक ही पोशाक क्यों पहनी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैगी और मैडी वांडा को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और हमेशा स्कूल से पहले उसका इंतज़ार करते थे ताकि वे उसका मजाक उड़ा सकें। बहरहाल वांडा ने शायद ही उनकी चिढ़ाने वाली टिप्पणियों पर कभी ध्यान दिया। मैडी खुद एक गरीब लड़की थी और वह हर समय पैगी के वांडा को चिढ़ाने की मंजूरी नहीं देती थी। हालांकि वह डरी हुई थी कि अगर उसने इसका विरोध किया तो वह अगला निशाना बन सकती है। उसे डर था कि अगर उसने शिकायत की तो वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त पैगी को भी खो सकती है। हालांकि पैगी का उद्देश्य हमेशा वांडा को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाना नहीं था। वह यह जानने के लिए और अधिक उत्सुक थी कि वांडा अपनी अलमारी में से 100 कपड़े और 60 जोड़ी जूते रखने के बारे में आखिर क्यों झूठ बोल रही थी। बीच स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी छात्रों ने भाग लिया और मैडी को विश्वास था कि पैगी ही सभी लड़कियों के बीच इस प्रतियोगिता को जीतेगी। कुछ दिन बीत गए और वांडा स्कूल नहीं आई, लेकिन उसकी अनुपस्थिति पर किसी को भी ध्यान नहीं गया क्योंकि उसकी कक्षा में उसका कोई भी मित्र नहीं था। जल्द ही प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया और वांडा पेट्रोंस्की ने वह प्रतियोगिता जीती जिसमें उन्होंने 100 पोशाकों के सुंदर रेखाचित्र बनाए थे। पैगी, मैडी और अन्य सभी छात्र वांडा के रचनात्मक कार्य से चकित थे और अंत में सच उन 100 पोशाकों के बारे में सामने आया जो वांडा अक्सर अपनी अलमारी में होने का दावा करती थी। तब पैगी और मैडी ने वांडा की प्रतिभा को न पहचानने और उसे कम आंकने और उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए खुद को काफ़ी दोषी महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वांडा एक प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने इतने प्यारे रेखा चित्र बनाए और वह ड्राइंग प्रतियोगिता की सबसे योग्य विजेता थी। यह अध्याय द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में हमने सीखा कि हमें किसी को अलग होने के लिए नहीं आंकना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें यूनिक होने के लिए कभी भी दूसरों को चिढ़ाने या उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए।